हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 को। बाकी इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी 1.3 वो मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताई थी। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो √5 है इसको देख करके आप समझ सकते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है और जो ये 2 है 2 एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस हम निकालते हैं, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो सॉल्यूशन आता है, आंसर निकल के आता है, वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, फिर भी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तो देखिए ऐसे लिख देंगे। √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236 डेडेड डैश, ये चलता ही जाता है। ठीक है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम, तो आएगा माइनस में 0.236 डेड डैश। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैसी वैल्यू है, ये एक इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है आगे तक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे पास ये नंबर है ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए, ये है सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें भी हमें बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं √23 ये इरेशनल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करने के बाद ही हमें फाइनल पता चलेगा कि ये पूरा जो नंबर है यहाँ पर पूरा ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस √23 ऐसे रहेगा। फिर आप देख सकते हैं ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ हमारे पास 3। और 3 एक ऐसा नंबर है, 3 है एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर रैशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे √7 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर में आएगा 2/7 आएगा। और ये कैसा नंबर है, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर ये क्या है, रैशनल नंबर। तो ये तो इसका आंसर आ गया। फिर जो फोर्थ पॉइंट है 1/√2, यहाँ पर जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे होगा √2 और यहाँ पे √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, और ये जो नंबर है रैशनलाइजेशन करने के बाद भी हमारे पास जो नंबर आ रहा है ऊपर आप देख सकते हैं, ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे इरेशनल नंबर लिख देना। ठीक, या आप डायरेक्ट भी चाहे तो इसको इरेशनल नंबर लिख सकते थे, क्योंकि अगर किसी नंबर में, जैसे कि यहाँ पर 1 एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर √2 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है वो है पाई। ठीक, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब सिंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की आप 2 में मल्टीप्लाई करो, मतलब उसका डबल कर दो 2 में मल्टीप्लाई करके, तो वो भी तो इरेशनल नंबर ही होगा। लिख देंगे देयरफॉर 2π इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए 2π भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से करना था। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बस इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 है जो, इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो लिख देंगे 3 ब्रैकेट में 2/√2। ठीक है, ये हो गया। फिर ये प्लस √3 जो है इसको लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे 2 + √2, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। ये काम कर दिया हमने। अब इनको सॉल्व करेंगे बस। इस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जाएगा 6, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई प्लस √2 में करेंगे तो आएगा +3√2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, प्लस तो ऐसे रहेगा। इस √3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 2√3, फिर इस √3 की मल्टीप्लाई इस √2 में करेंगे तो आएगा √6। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारे पास। इसमें अब कुछ और सॉल्व नहीं होगा, तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें भी हमें इनको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी है इनको, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मान लो ये है ए और ये है बी, तो a + b, और इधर a और ये देखिए b, a - b, a + b a - b वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे a², ठीक है, -b²। ठीक, आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको मान लो ये है a और ये है b, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a + b a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 3 3 = 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 3 गया तो बचा 6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये है थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक आइडेंटिटी जो कि है a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग, ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये है a और ये है b, तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब जो वैल्यू आएंगी वो इस तरीके से आएंगी, a², a है √5 का स्क्वायर प्लस b², b है √2 का स्क्वायर प्लस 2a है √5 इंटू b है √2। सॉल्व कर देंगे, ये बन जाएगा 5² होने पे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। इनकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 2√10। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, 5 और 2 हो जाएगा 7 + 2√10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन है। इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज़ होगी जो कि है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं a - b और a + b। ठीक है, ये होता है a² - b²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है a और ये है b, ये है a ये है b, तो a + b देख सकते हैं और a - b। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a² मतलब √5 का स्क्वायर, a² - b², b है √2। ठीक है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से a² - b² हमने कर दिया है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा 3। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi equals to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पाई की वैल्यू है वैसे तो ये इरेशनल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो दिया जा रहा है c/d। c/d क्या है, c का मतलब है किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस और d का मतलब है डायमीटर। अगर किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखने में लग रहा है कि पाई बराबर c/d है,
ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, जबकि पाई की वैल्यू होती है इरेशनल, और ये C/D का मतलब अपॉन में आ रहा है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू तो इरेशनल होती है, वो इस फॉर्म में आना ही नहीं चाहिए जिस फॉर्म में ये आया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसको हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया था कि जो पाई है वो C/D के इक्वल है, ठीक है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक रैशनल नंबर हो रहा है, ठीक, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो इसका हमने सॉल्यूशन दिया है, हियर देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, पाई इक्वल्स टू C/D है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7 इक्वल्स टू C/D, ठीक है। हियर पाई इक्वल्स टू 22/7 इज़ अ अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। यहाँ पर जो हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली है वो एक्चुअल में हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू ली है, रियलिटी में वो वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। लेकिन जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करने पर जो पाई की वैल्यू आएगी वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग, ठीक है। हैंस इसलिए हम कह सकते हैं इसको पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से पाई एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा गया है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। नंबर लाइन पर शो करने के लिए 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट हमें खींचनी है पहले, ठीक है। वो मैं खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको खींचेंगे आप अपना जो स्केल है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर की मैंने एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींच दिया है। इसका नाम भी देंगे हम, इसका नाम मैं दे रहा हूँ AB, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की एक अलग से लाइन आपको खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की छोटी सी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने 1 सेंटीमीटर की एक और छोटी सी लाइन सेगमेंट खींच दी है। इसका भी नाम दे देंगे, इसका नाम है C, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ तक 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक। और ये हमने यहाँ पे खींची है 1 यूनिट और, यानी 1 सेंटीमीटर और खींच दी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, A से लेके C तक ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा लेना है हमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलो इतना हिस्सा ले लिया हमने, ठीक है। इतना हिस्सा ले करके कंपास की नोक रखनी है आपको यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले करके कंपास में इतना डिस्टेंस भर के आपको एक आर्क लगाना है, ठीक है। आर्क इस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने आर्क लगा दिए हैं, ठीक है। फिर इनको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट बना है जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं O, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने O नाम दे दिया है। अब आपको कंपास में क्या करना है, डिस्टेंस लेनी है, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी डिस्टेंस, या तो AO डिस्टेंस ले लो या OC डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं। OA या OC डिस्टेंस लेकर के आपको कंपास की जो सुई है, नोक है, वो रखनी है O पॉइंट पे यहाँ पे, और यहाँ पे रख के इस तरीके से एक आर्क लगाना है, ठीक है। तो जब आप आर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास फिगर आएगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने ये B पॉइंट लिया था यहाँ से इसको ऊपर सीधा मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये BD आएगा ये होगा रूट 9.3, ठीक है। ये डिस्टेंस है वो रूट 9.3। तो अब इस तरीके से जो BD है वो हमारे पास आ चुका है रूट 9.3, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसको लाइन पे भी हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइन को इसको आगे बढ़ा लेंगे, और ये मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये BD डिस्टेंस आया है, इस BD डिस्टेंस को आपको कंपास में फिल करना है, ठीक है। कंपास में भर करके
BD डिस्टेंस को कंपास की जो सुई है नोक वो यहाँ पे रखनी है और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोक को रख करके एक आर्क लगाना है। तो जब आप BD डिस्टेंस लेकर कंपास से आर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से एक लाइन आएगी आपके पास, ठीक है। और ये शो करेगी इस जगह पर किस पॉइंट को, √9.3 को। इस पॉइंट को आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको आप E नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो E पॉइंट है वो किसको शो कर रहा है, √9.3 को। तो इस तरीके से हमने √9.3 को एक नंबर लाइन पर शो कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी सम कर सकते हैं जो भी इसके जैसे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बिना कंपास के समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये मैंने पहले समझाया हुआ है, लेकिन हिंदी वर्जन में समझाया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये वाला क्वेश्चन देख लेना, आपको काफ़ी उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमें दिया गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो पॉइंट्स है इनके जो डिनोमिनेटर्स है, नीचे वाले जो नंबर्स हैं, इनको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है। इसमें हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये है √7, इसका रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन में क्या होगा, नीचे जो √7 है ये गायब करना है मतलब, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √7 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो आएगा √7, और √7 की √7 में मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया है, नीचे √7 हट गया है अब, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन है। इसमें भी हमें यही काम करना है, ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करनी है जो डिनोमिनेटर में गिवन है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नीचे अगर माइनस में है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो नीचे की वैल्यू वही रहेगी, बट आप देख सकते हैं साइन यहाँ पर जो माइनस का था ये हमने चेंज कर दिया, प्लस का हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो ये ऐसे रहेगा, √7 प्लस √6, और नीचे जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, √7 माइनस √6 और फिर √7 प्लस √6, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे रह जाएगी, ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं एक फार्मूला लग रहा है a - b a + b का, तो उस फार्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो जाएगा a² - b², ठीक है। ये हो गया, देखिए। तो √7 प्लस √6 तो ऐसे रहेगा, नीचे √7 का स्क्वायर होगा तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर होगा तो 6 आ जाएगा। ऊपर रहेगा √7 प्लस √6 और नीचे बचा 1, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं सीधा सीधा √7 प्लस √6, नीचे 1 को आप छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे जो पहले अंडर रूट में थी वैल्यू अब वो अंडर रूट में नहीं रही, तो इसका भी रैशनलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे, जो इसमें डिनोमिनेटर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना साइन चेंज कर देना है इस केस में आपको, ये देखिए, ठीक है। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो √5 माइनस √2 ऐसे रहेगा, और नीचे इनको हम अलग से लिख देंगे ब्रैकेट में इस तरीके से, √5 प्लस √2 फिर √5 माइनस √2, फिर ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी √5 माइनस √2, और नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ये a + b a - b का, ठीक है। तो हो जाएगा a² - b², तो इस हिसाब से आएगी वैल्यू a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a² - b² के हिसाब से, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू तो ऐसे रहेगी, और नीचे जो आएगा √5 का स्क्वायर करने पे आएगा 5, √2 का स्क्वायर करने पे आएगा 2, ठीक है। तो ये रहेगा √5 माइनस √2 और नीचे बच गया 3, तो ये 1/3 को आप अलग लिख सकते हैं और √5 माइनस √2 को
इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया। अब देखिए ऐसे इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिख देंगे √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे √7 प्लस 2 से √7 प्लस 2। ऊपर तो वैल्यू ऐसे रहेगी। ठीक है, और नीचे इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अलग से इस तरीके से, यहाँ पे प्लस में आएगा। ऊपर की वैल्यू तो ऐसे रहेगी, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला वही हो जाएगा a² माइनस b²। ऊपर तो ऐसे रह जाएगा √7 प्लस 2, नीचे आएगा √7 का स्क्वायर करने पे 7 और 2 का स्क्वायर करने पे 4। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, नीचे 3 आ जाएगा। इसको आप अलग से ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और ब्रैकेट में 7 अंडर रूट में प्लस 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टेप से हमने पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।